हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी गोधली भाग 2 के अध्याय 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। यानी कि इस निबंध के निबंधकार कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। और अध्याय का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो उनका जन्म दलित वर्ग में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दलित परिवार यानी कि दलित वर्ग में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है? यानी कि पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करता है? तो जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है वो पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। तो जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण बना हुआ है? तो प्रत्यक्ष प्रमुख, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, यानी कि क और ख दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह नहीं, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। अगला सवाल है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यहाँ अप्रैल होगा। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी पूछ रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है हमारा, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो उनके प्रेरक व्यक्ति, तीन प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, तीन व्यक्ति थे उनके प्रेरक व्यक्ति। नेक्स्ट है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जातिवाद के पोषकों द्वारा जो है वो श्रम विभाजन का दूसरा रूप किसको माना जाता है? तो जाति प्रथा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा को माना जाता है। नेक्स्ट है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? पूछ रहा है कि जाति प्रथा जो है वो किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो ये कैसा श्रम विभाजन है? ये अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर ए, अस्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा के अनुसार, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन का आधार है वो कैसे है? तो पैतृक पेशा है, पैतृक पेशा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? यानी जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको हिंदी में रूपांतरित कौन किया था? तो ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जो थे वो इसको हिंदी में रूपांतरित किए थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो जाति प्रथा जो है वो मनुष्य को क्या करते हैं? तो जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है। यानी कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ हम आपको पिछली वीडियो में क्या बताए थे? तो अवलंबन, अवलंबन होगा। ऑप्शन नंबर सी, विडंबना का अर्थ क्या है? तो अवलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? तो सच्चे लोकतंत्र का
पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा, ऑप्शन नंबर सी। सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है वो भाईचारा है। अगला हमारा भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो हुई थी दिसंबर 1956 में हुई थी। कब? दिसंबर 1956, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, बाबा साहब बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वर्णमाला नामक की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुई है, ऑप्शन नंबर सी। कितने खंडों में? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है हमारा, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? यानी पूछ रहा है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो था वो कब हुआ था? तो वो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। कब? 1936 में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? महात्मा गांधी नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, विवेकानंद नहीं, कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे, ऑप्शन नंबर बी। ज्योतिबा फूले जो थे वो भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। और कौन थे? तो बुद्ध और कबीर। अगला हमारा सवाल है 19 नंबर, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो किनके कहने पर वो गए थे? तो बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर सी। बड़ौदा नरेश के कहने पर वो उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो बुद्ध और धम्म इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा सवाल है, भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? तो भीमराव अंबेडकर की जो रचना है वो क्या है? तो द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ऑप्शन नंबर ए। जो है वो भीमराव अंबेडकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ और किसके विभाजन का रूप लिया हुआ है? यानी जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का तो रूप लिया हुआ है, और किसका रूप लिया हुआ है? तो कुशल व्यक्ति का क्या करता है? तो वो विभाजन कर देता है, ऑप्शन नंबर डी। वो क्या करता है? तो कुशल व्यक्ति का भी रूप लिया हुआ है। अगला हमारा सवाल है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है? तो भारत की जाति प्रथा का विशेषता क्या है? श्रमिकों का क्या है? तो अस्वाभाविक विभाजन है, यही क्या है? विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है? तो ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या है? तो ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए जो है ये जाति प्रथा जो है स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं, क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। हमारा अगला सवाल है, लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? यानी लेखक जो है आज के युग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं? तो वो किसको मानते हैं? तो ए नंबर, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता करना, यानी कि निर्धारित कार्य, यानी कि उनको एक क्या करते हैं? एक पेशे से बांध देती है, जो कि उनको रुचि हो या ना हो, लेकिन उस काम को विश्वसनीयता के साथ उनको करना है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कौन सी व्यवस्था मनुष्य को प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो जाति व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। जाति व्यवस्था जो है वो मनुष्य के बिना उसका पेशा निर्धारण करे ही उसे क्या करते हैं? तो किसी एक काम में हमेशा के लिए बांध देता है। अगला हमारा सवाल है, आधुनिक मनु किसको कहा गया है? तो आधुनिक मनु किसको कहा गया? तो भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संचारित का शब्दार्थ है? तो संचारित का शब्दार्थ क्या होगा? तो संचारित का शब्दार्थ होगा प्रवाहित। संचारित का शब्दार्थ क्या होगा? प्रवाहित, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, लेखक की दृष्टि में विनम्रता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पर इधर उधर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज है वो कैसा होना चाहिए?
जिसमें क्या हो, जिसमें स्वतंत्रता, समृद्धता और भातृत्व का भाव हो, ऐसा समाज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है 31। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को है जो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी बताया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किनको जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं। अगला हमारा सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का वाडंग हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि श्रमिक, यानी कि मनुष्य के रुचि पर आधारित काम पर विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल नाम था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई नाम था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर 1916 में, 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैगनीज किन की रचना है? तो द कास्ट वेयर मैगनीज जो रचना है वो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए, किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी, मूक नायक क्या है? पत्रिका है। नेक्स्ट है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा में भारत को क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? तो क्यों बनी हुई है? तो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है, बेरोजगारी के कारण। ऑप्शन नंबर बी। किसका बना हुआ है? तो बेरोजगारी का। नेक्स्ट है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन है? तो उनका विख्यात भाषण जो है वो कौन सा है? तो एनिहेलेशन ऑफ कास्ट, एनिहेलेशन ऑफ कास्ट जो है उनका विख्यात भाषण है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? तो उनकी रचना कौन है? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर सी। किसके लेखक है, लिखा द्वारा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गध की कौन सी विद्या, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है गध है, ये क्या है? तो ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो एक निबंध है। नेक्स्ट है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो हम सभी जानते हैं भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके लेखक है। कितने बार हम लोग कर चुके हैं। हमारा आज का अंतिम सवाल है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम लोग का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय का खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।